बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अयाज अमीर साहब सीनियर सहाफ़ी के ऊपर हमला आवर रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अंदाज़ा इस बात से करें कि जनाब जो शख्स खुद सहाफ़ी हो, टीवी पे आता हो, जिसकी इस हद तक एक्सेस हो वजीर आज़म या साबिक वजीर आज़म तक, अगर उसको कैमरों की मौजूदगी के अंदर इस तरह से थप्पड़ पड़ सकते हैं। वो जो अयाज अमीर साहब की फटी हुई कमीज थी, वो अयाज अमीर साहब की नहीं थी, वो इन नामालूम अफराद की थी जिन्होंने मास्क लगाए हुए थे लेकिन उनके चेहरे नंगे हो गए। और आप इससे अंदाजा करें कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई अगर हक की बात करे, सच की बात करे, तो उसका अंजाम क्या किया जा रहा है। अब इस बात के ऊपर कि अयाज अमीर साहब ने अपनी जबान से बोल के क्या बताया है, पहले वो बात बताऊंगा, बाकी तफसीलात की तरफ फिर चलेंगे। अयाज साहब ने बिल्कुल वही बात जो मैंने आपको रात को बताई कि उन्होंने बताया कि मैं प्रोग्राम से निकला हूं और जैसे ही गाड़ी गई है तो इस दौरान एक कार आती है, वो रास्ता बंद करती है और इस दौरान हम शीशे नीचे करते हैं कि भाई कैसे गाड़ी चला रहे हो। उनमें से एक शख्स आता है और दाएं जाने बैठे ड्राइवर को झपट लेता है। मैं ये उससे पूछ रहा हूं कि तुम कौन, और दो अफराद आके उनके कहते हैं वो उस तरह मारने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान घसीट के उनको नीचे फेंका गया और फिर उनका फोन और उनका पर्स लेके फरार हो गया। और आप अंदाजा ये करें, मैंने आपको ये बताया था, चूंकि मैं खुद दुनिया टीवी के अंदर 5-5.5 साल काम कर चुका हूं बतौर एंकर, तो मैं इसलिए ये बात आपको बता रहा हूं कि दुनिया टीवी के अपने कैमरास हैं जो काफी दूर तक उनके एक्सेस है, उससे हटके बिल्कुल उसके सामने दुनिया टीवी के ऑपोजिट जो है बिल्डिंग, वहां पे सेफ सिटी कैमरा लगा हुआ है, वहां पे उसको छोड़ देते हैं। थोड़ा सा पीछे चौक में आते हैं, वहां पे सेफ सिटी के कैमराज हैं। ये शिमला पहाड़ी या प्रेस क्लब के आसपास का इलाका है। और उससे पीछे अगर आप दूसरी जानिब जाएंगे तो लक्ष्मी चौक आता है, या वो जो मार्केट है गाड़ियों वाली, मोंटगोमरी रोड वाली, वहां पे भी कैमरास लगे हुए हैं। लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि हमलावर थे कौन, आए कहां से, उनको हिदायत कौन दे रहे थे। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस हमले की मजम्मत की है और तहकीकाती इदारों को कहा है जी जो कल्प्रिट्स हैं उनको फौरी तौर पर पकड़ा जाए। पंजाब के वजीर आला ने कहा है जी तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे जो अयाज मीर के ऊपर हमला करने वाले लोग हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है जी उन्होंने हमदर्दी का इजहार किया है और साथ ही यह बात किया जी हम इस बारे में तमाम तर इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद पंजाब के वजीर दाखिला अता तारड़ और आईजी पंजाब पुलिस जो हैं वो दुनिया न्यूज के ऑफिस पहुंचे और अयाज अमीर साहब से मुलाकात की। अब मैं आपको बताऊं, इसके बावजूद उनके हमला आवरों की आप शक्लें नहीं देख पाएंगे, उनके हमला आवरों को हथकड़ियां लगते हुए आप नहीं देख पाएंगे। अब आप कहेंगे कि मैं एक जानिब यह कह रहा हूं कि उनके जो हमला करने वाले अफराद थे वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं, और दूसरी जानिब मैं यही बात कह रहा हूं कि उनकी शक्लें आप नहीं देख सकेंगे, उनको हथकड़ियां लगी हुई हैं, उनको किसी कानून की अदालत में पेश किया जा रहा है या पुलिस कह रही है जी वो अफराद है। अब ये क्यों है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान दुनिया में आजादी इजहारे राय में 156वें नंबर के ऊपर है। यानी दुनिया में चंद ही ममालिक होंगे जो हमसे पीछे हैं, वो नंबर ऐसे ही नहीं मिल जाता। यानी 156 ममालिक से पीछे जाके हम ऐसे ही खड़े नहीं हैं, और 156 ममालिक दुनिया में हमसे ज्यादा आगे हैं। वजह क्या उसकी? उसके लिए 70 साल के जो बुजुर्ग अफराद है ना, इनके ऊपर हमला करना पड़ता है, उनको सबक सिखाना पड़ता है, उनके कपड़े फाड़ने पड़ते हैं ताकि उनको आइंदा याद रहे। अब मैं आपको बताता हूं इस बात की तरफ। एक चीज आपको बता दूं सबसे पहले, अगर आप ट्विटर यूज कर रहे हैं और वहां पे अयाज अमीर साहब के नाम के जितने अकाउंट्स हैं, वहां पे जितनी बातें हो रही हैं वो सब बकवास और झूठ हैं। उसकी वजह यह है, मैं अयाज अमीर साहब के साथ कई ट्रांसमिशंस में बैठ चुका हूं जब न्यूज के अंदर थे, तो अयाज साहब का मैंने ये चेक किया है, वो खैरियत से हैं, ये बात ठीक है, लेकिन उनका कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, उनका कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है। तो इस बारे में अगर आप ये सारी चीजें देख सुन रहे हैं तो इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और ये सारी की सारी झूठ है। लाइट ऑफ हुई है तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि हमारे मुल्क का हाल क्या है। यही कैफियत है इस मुल्क के अंदर, लेकिन वो फरमा रहे हैं कि बहुत तजर्बाकार है। अच्छा जी, वापस इस बात के ऊपर आते हैं कि उसके बाद
अब ये सारे हुकूमती अफराद मजम्मतें कर रहे हैं, आईजी पुलिस उनको मिलने गए हैं, पंजाब के वजीर कानून गए हैं, उसके बाद भी ये सूरत हाल है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि हमला आवर कौन से थे और हमला करने वालों को इंस्ट्रक्शंस कहां से मिली हैं। इस बात के लिए आपको इमरान खान के यानी साबिक वजीर आजम इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाना पड़ेगा। वो क्या कह रहे हैं? लाहौर में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं। शहरियों, सहाफ़ियों और हिज़्ब इख्तिलाफ के सियासतदानों के साथ रवा रखे जाने वाले तशद्दुद और जाली पर्चों के साथ पाकिस्तान फसायत की बदतरीन दलदल में उतर रहा है। अब इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको गुत्थियां सुलझाती हुई नजर आ रही है। जब रियासत, हुकूमत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, रियासत का लफ्ज इस्तेमाल किया, जब रियासत अखलाकी बालादस्ती खो देती है तो तशद्दुद पे उतर आती है। यह है असल कहानी जहां पे अब आपको सारी क्लैरिटी मिल जानी चाहिए। एक और बात, अगर तमाम सियासी जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, स्पीकर कौमी असम्बली राजा रियाज, मैंने कह दिया, राजा परवेज अशरफ जो हैं वो मजम्मत कर रहे हैं, इमरान खान मजम्मत कर रहे हैं, शहबाज शरीफ मजम्मत कर रहे हैं, वजीर आला पंजाब अबूरी सही हमजा शहबाज मजम्मत कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए अगर तमाम सियासी जमातें इस हमले की मजम्मत कर रही हैं तो फिर हमलावर कौन है? और फिर पाकिस्तान में जिन हमलों को लेके आप ये देखिए कि हमलावर नहीं पकड़े जाते, बड़ी महारत के साथ, ना उनको सेफ सिटी कैमरास का कोई इशू होता है, ना उनको लोकेशन ट्रेस करने का होता है, ना कुछ और अगर आप उस एबट रोड के ऊपर गए हों जहां पे दुनिया न्यूज का ऑफिस है तो उसके साथ मुख्तलिफ जूस की शॉप्स हैं, दीगर, वहां पे रश होता है, लोग खड़े होते हैं, तो आपको उससे अंदाजा होता है। एक और बात जरा देखिए, शीरी मजारी को गिरफ्तार किया गया, उनका फोन छीना गया सबसे पहले। आज अयाज अमीर साहब के साथ जो कल रात वाकया हुआ उसके अंदर भी फोन छीना गया। कौन लोग हैं जिनको फोन में इंटरेस्ट है, जो और कोई चीज साथ नहीं लेके गए, फोन और पर्स लेके गए हैं? और फिर इसे अगर आपने पकड़ना हो तो उनके फोन की लोकेशन के जरिए भी तो चेक किया जा सकता है, लेकिन चेक करने वाला कोई नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैंने आपको सेफ सिटी कैमरास की लोकेशन बता दी है। जो शवाहिद मिटाने वाले हैं उन्होंने अपना काम डाल दिया है। अगर आप इन डॉट्स को इनको कनेक्ट करेंगे जो खान साहब ने अपने ट्वीट के अंदर वाजे कर दिया है, तो आपको इस बात से अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये हमलावर कौन थे। एक और बात आपसे जरूरी जो करनी है, जब भी हमला होता है आजादी सहाफत, आजादी इजहार राय होता है। अगर ये इमरान खान की हुकूमत होती तो कहा जाता फाशिस्ट हुकूमत है, सेंसरशिप है, सहाफत का गला घोंटा जा रहा है, सहाफियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। आपको वो सहाफत, वो आजादी, वो गैरत ब्रिगेड कहां पे नजर आ रहा है? नो। वजह क्या है? अगर वो मजम्मत कर रहे हैं तो वो उंगलियां तहरीक इंसाफ की जानिब उठा रहे हैं। मुबश्शिर लुकमान ने अपना लुच तलने की कोशिश की और मैंने अपने ट्विटर के ऊपर लिखा, उनका जी ये इमरान खान के खिलाफ कल तकरीर की थी ना, इमरान खान तो खंदा पेशानी के साथ सुन रहा था, इमरान खान ने तो मुस्कुरा के जवाब दिया, इमरान खान ने तो एक्सटेंशन वाली बात पे कहा मेरी गलती थी। तो जनाब ये सारे के सारे किसी और को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं जो सियासी जमातों की तरफ है। ये अगर मगर में जवाब देने का क्या मतलब है? मजम्मत करो। और इस हुकूमत के होते हुए भी अगर हमला हो रहा है तो फिर आप ये देखिए, अब आपको किसी को सहाफत के ऊपर, आजादी इजहार राय के ऊपर हमला नहीं होगा, क्योंकि ये अंदर से सारे मिले हुए हैं, ये हम सबको बेवकूफ बनाते हैं। करें खुल के मजम्मत, नाम लें और फिर अदालतों के इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। अदालतें कहां पे हैं? यहां पे आपको कोई नजर नहीं आएगा, क्योंकि अब इमरान खान की हुकूमत नहीं है। प्रोपेगेंडा शहबाज शरीफ के खिलाफ कैसे करें या बाकी किसके खिलाफ करें? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।